हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू क्लासेस। कल मैंने मास्टर क्लास ली थी 1 आवर की। उसमें मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी करवा दिया था। क्लास काफ़ी लंबी हो रही थी, 1 आवर हो चुके थे, इसलिए हम लोग कल उसमें लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देख पाए थे। तो आज हम लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के टॉपिक को पूरा करेंगे। प्रायर नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन अ लर्नर। लर्नर कौन होता है? लर्नर वो व्यक्ति होता है जो ज्ञान अर्जित करता है। सिंपल भाषा में, इन लेमैन टर्म्स हम क्या कहेंगे? कल मैंने बताया था ना कि टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। उसमें शिक्षक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लर्नर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आश्रित चर, क्योंकि वो एक शिक्षक पे आश्रित होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और इंटरवेनिंग वेरिएबल जो कि अपना सिलेबस होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी जो प्रायर नॉलेज होती है वो बहुत ज़रूरी होता है कोई भी न्यू ज्ञान के डेवलपमेंट में। न्यू नॉलेज के इन्हांसमेंट के लिए सम प्रायर नॉलेज होती है, अगर वो बहुत ज़रूरी होती है होना, तो हम नए ज्ञान को आसानी से अर्जित कर सकते हैं। सपोज़ अगर किसी स्टूडेंट्स को इंग्लिश टेंसेस के बारे में पहले से मालूम है तो वो आसानी से जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच सीख सकेंगे। अगर उसको टेंस की प्रायर नॉलेज नहीं है और हम उसको एकदम से इनडायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच सिखा दें तो उसको वहाँ पे ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, वो कॉन्सेप्ट उसकी समझ में नहीं आएंगे। सपोज़ अगर हम क्लास 10th का सिलेबस जो है, ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे को, एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम मैथ्स की अलजेब्रा की बुक क्लास 10th की दे दें कि आज इसको सॉर्ट आउट करो, वो नहीं कर पाएगा। जब वो अपनी प्रायर नॉलेज लेके आया है फर्स्ट से लेकर 9 तक, तभी उसके जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, उसके ज्ञान का इन्हांसमेंट हुआ है। इसी वो स्टेप पे बाय लेडर एक स्टेप वो चढ़ के आया है, तो उसके ज्ञान का विकास हुआ है। अब जब उसके ज्ञान का विकास हो चुका है तो इस स्टेप पे आके वो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, अलजेब्रा के क्वेश्चंस और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसको प्रायर नॉलेज है। जो प्रायर नॉलेज होती है वही न्यू नॉलेज का बेस बनती है। एक जब छोटे बच्चे का क्लास LKG में एडमिशन होता है तो ऐसा नहीं है कि टीचर उसको जब ABCD सिखाता है तभी उसको भाषा का ज्ञान होता है। वो जिस फैमिली में उसका जन्म होता है वो वहाँ से कुछ अक्षर, कुछ शब्द पहले से अर्जित करके आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़े दिनों के बाद वो अपनी माँ के संपर्क से माँ की भाषा सीखता है, माँ बोलना शुरू करता है, तो वहीं से उसके भाषा का विकास हो जाता है। तो जो प्रायर नॉलेज होती है वो कोई भी एक बेसिक पिलर है या बेसिक नींव है जिसके ऊपर हम एक मजबूत इमारत नए ज्ञान की, न्यू नॉलेज की इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लर्नर की, प्रायर नॉलेज, बिकॉज प्रायर नॉलेज इज द बेस ऑफ न्यू नॉलेज। देन कम्स द learning goals. Learning goal is also a very important characteristic in a learner, क्योंकि हर लर्नर का गोल अलग होता है। अब गोल से क्या मतलब है? हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं या हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो हर किसी का गोल अलग होता है। किसी का गोल होता है शिक्षा प्राप्त करना, किसी का लाइफ लॉन्ग ज्ञान अर्जन करना, किसी का गोल होता है सिर्फ एग्ज़ामिनेशन में पास हो जाना, किसी का गोल होता है आगे नौकरी पाना। हर किसी का अपना अपना गोल होता है। कुछ लोग होते हैं कोर्स में या डिग्रीज़ में इसलिए एडमिशन ले लेते हैं कि उनका स्टेटस सिंबल बढ़ेगा, कि उनके पास और डिग्री हो गई हैं, अपने फ्रेंड से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। किसी का मतलब होता है कि नहीं, बस मेरा काम चल जाए, मुझे कोई छोटी सी जॉब मिल जाए, इसलिए मेरा ये कोर्स पास आउट हो जाए। तो हर किसी का लर्निंग गोल अलग अलग होता है। तो ये एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर हैं जो मैंने आपको बताया, प्रायर नॉलेज और गोल।
के बारे में अब हम देखेंगे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर। लर्नर की कॉग्निटिव जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अटेंशन स्पैन, हर किसी का अटेंशन स्पैन जो है लर्नर का अलग अलग होता है। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस परसिस्ट इन क्लासेस में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। तो किसी का अटेंशन स्पैन जो है सिर्फ 5 मिनट्स का होता है, कोई 40 मिनट्स जो है पूरा ध्यान लगा के क्लास को समझते हैं, सुनते हैं। एंड कुछ बच्चों की आदत होती है खिड़की से बाहर देखना क्लास के। सेम हेयर इन यूट्यूब क्लासेस, आपका कुछ लोगों का अटेंशन लेवल होता है कि उन्होंने जैसे मैंने आपको पढ़ाया और उन्होंने वीडियो देखी तो वो पूरी देखते हैं कि मुझे आज इस वीडियो में कुछ समझ में आएगा, यहाँ पे कुछ लर्निंग हो रही है और मेरे जो सिलेबस का बारे में है मैम इसको विस्तार से मुझे बता रही हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे न्यू सीखने के लिए मिल रहा है और ये मेरे एग्ज़ाम्स में इन्हांस करेगा। लर्निंग स्टाइल, अब हर लर्नर का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। किसी को विजुअल प्रेजेंटेशन से समझ में आता है, किसी को ऑडिटरी मीडियम से सुन के ज़्यादा समझ में आता है, किसी को फ्लो चार्ट्स डायग्राम से समझ में आता है, कुछ जो है हेडफोन लगा लेते हैं कान में और जो ऑडिटरी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं उसको सुनने में मज़ा आता है। तो हर किसी का जो लर्निंग स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है। तो ये थी हमारी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। अब चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फिर हम जो हैं कल से रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नाउ कम्स द अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्टूडेंट के इमोशन से और मोटिवेशन से जुड़ी होती है। मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो इनर सेल्फ का मोटिवेशन होता है। यहाँ स्टूडेंट्स जो होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। ये लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन में स्टूडेंट्स जो होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं कि उनको अपने आप पढ़ना है, अपने आप सीखना है। अधिकतर ये एडल्ट स्टूडेंट्स के साथ होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। उनको लगन होती है कि मुझे कोई एग्ज़ाम निकालना है और वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनमें अपनी लगन होती है कि मुझे ये पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीज़ एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मुझे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, या मुझे कोई और एग्ज़ाम क्रैक करना है तो वो मुझे क्रैक करना है। तो ये जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो सेल्फ इनर मोटिवेशन होता है, इंसान के आंतरिक मोटिवेशन होता है, वो इसकी इनर सोल से अपनी सेल्फ एस्टीम से आता है निकल के। एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जिसमें टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, माता पिता एंड जो पीयर्स हैं या बाहर के लोग हैं वो आपको फोर्सफुली या समझा के मोटिवेट करते हैं। इसको बाहरी मोटिवेशन कहते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को, जो आपको समझाते हैं कि नहीं बेटा इसको पढ़ लो, क्लास पूरी हो जाएगी, आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी या आपसे एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो फोर्सफुल मोटिवेशन होता है, जो कि बाहरी फोर्सेस के द्वारा, जैसे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो लोग आपको जब मोटिवेट करते हैं तो आप सीखते हो। बाद बाकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है सेल्फ मोटिवेशन होता है। ये अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर होती हैं, जिसमें लर्नर की इमोशंस एंड मोटिवेशन से जुड़ी बातें समझाई जाती हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर देख लेते हैं। हमने अभी तक एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर एंड अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर देखी हैं। अब हम सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर देखते हैं। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर में जो है लर्नर की एज सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है। लर्नर किस एज का है, वो स्टूडेंट है, यंग स्टूडेंट है या एडल्ट लर्नर है, ये चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही लर्निंग होती है। आप बहुत छोटे बच्चे को आप बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में नहीं समझा सकते हैं। लर्नर अपने सेल्फ पेसिंग से ही सीखता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस परसिस्ट, मैंने कई बार कहा है, वो अपनी ही सेल्फ पेस से सीखते हैं, अपनी स्पीड से सीखते हैं। छोटे बच्चे हैं, अगर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन है तो वो अपनी सेल्फ पेस से सीखेंगे,
उससे समझेंगे। एडल्ट लर्नर हैं तो उनकी अपनी बौद्धिक क्षमता होती है, स्तर होता है सीखने और समझने का। लेवल्स ऑफ टीचिंग मैंने आपको बताया ही था, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग मेमोरी लेवल की होती है, एंड धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं उनकी तार्किक शक्तियों का विकास होता है, तो वो जाके फिर वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तक, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड तक वो पहुंचते हैं, जहां वो अपनी जो लर्निंग होती है उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग में फिर वो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसका सल्यूशन ढूंढते हैं, एंड जो अपनी लर्निंग है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस ब्रेन स्टॉर्मिंग में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में क्या होता है, यहाँ पे टीचर कोई आपको एक प्रॉब्लम देती है, उसको आपको रियल लाइफ में सॉर्ट आउट करना होता है। तो यही लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एज, सबसे पहले एज, कि अगर कोई बहुत ही स्मॉल चाइल्ड है या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट है या बिलो IQ स्टूडेंट है, तो उसकी अपनी एज के हिसाब से, अपनी जो है उसकी क्षमताएं हैं उस हिसाब से वो सीखेगा, एंड जो एडल्ट स्टूडेंट है अपनी एज के हिसाब से सीखेगा। तो एज ऑल्सो, एज इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस थिंग कि लर्नर जो है किस तरीके से शिक्षा को ग्रहण करेगा। फिर एज के बाद हम पर्सनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर में देख लेंगे उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो जिस बैकग्राउंड से आता है उसका इन्वायरमेंट जो होता है वो उसकी स्टडीज़ को इफ़ेक्ट करता है, उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो कहीं किसी फैमिली में जब उसका जन्म होता है तो वहाँ से वो अपनी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्लास में आने से पहले कुछ प्रायर नॉलेज गेन करके आता है। तो जो उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, वो जो वहाँ के जो कल्चर होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो उसमें डीपली इनरूटेड होते हैं, तो उस हिसाब से उसकी लर्निंग होती है। एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वाकई में एक बहुत बड़ी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है स्तंभ या पिलर बनता है। सपोज़ कि जिस बच्चे को घर में सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, हाई स्पीड इंटरनेट मिला है, रिसोर्सेज मिले हुए हैं, उसकी लर्निंग में, और जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है तो उस बच्चे की लर्निंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सो कल की मास्टर क्लास के बाद आज हमने बहुत ब्रीफ में, बहुत छोटी सी क्लास में लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी।